हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट और उसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, विजय सिंह डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक। तो विजय सिंह क्या करता है, अपनी शक्ति दिखाता है, प्रदर्शन करता है किसी चीज़ को मसल कर, जिसको भूत समझता है कि वो एक चट्टान का टुकड़ा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, द घोस्ट अवॉइडेड अ रेसलिंग बाउट विथ विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कॉन्कर हिम थ्रू चीटिंग। जो घोस्ट है यानी जो भूत है वो अवॉइड करता है रेसलिंग बाउट को, यानी नज़रअंदाज करता है एक कुश्ती के मुकाबले को जो कि विजय सिंह के साथ होना था। लेकिन बाद में वो फैसला करता है, डिसाइड करता है कि वो उसको हराएगा बेईमानी से। चीटिंग का मतलब हो जाएगा बेईमानी, कॉन्कर मतलब हराना। ठीक है। ही इन्वाइटेड विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट। और जो भूत है वो विजय सिंह को इन्वाइट करता है, आमंत्रित करता है अपने घर में रात के लिए मेहमान के रूप में। ठीक है। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड, टेक दिस ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड। तो विजय सिंह ने रेत से एक चट्टान का टुकड़ा उठा लिया और भूत के सामने पेश किया और कहा ये लो और इसको कसकर दबाओ, यानी जोर से दबाओ। ठीक है। तो पीस ऑफ रॉक का मतलब है चट्टान का टुकड़ा, और सैंड का मतलब आपको पता ही होगा रेत होता है। ठीक है। और स्क्वीज का मतलब वैसे तो निचोड़ना होता है, बट यहाँ हम कह सकते हैं दबाना। ठीक है। इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड, सी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विथ वन हैंड देन विथ बोथ, विजय सिंह स्टेल्थली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो फिर विजय सिंह ने कहा कि देख लो, अगर मैं गलत हूं तो इसको दबाकर देख लो। उसने कहा कि ये तरल पदार्थ से भरा हुआ है, यानी लिक्विड से भरा हुआ है, तुम देख लो अगर तुम्हें गलत लगता हूं मैं तो। फिर घोस्ट ने क्या किया, भूत ने क्या किया, कोशिश की उसको दबाने की, यानी पत्थर को दबाने की कोशिश की। पहले एक हाथ से की और उसके बाद दोनों हाथ से की। और इसी दौरान विजय सिंह ने क्या किया, चुपके से यानी बिल्कुल छिप कर अपने पॉकेट में हाथ डाला, यानी जेब में हाथ डाला और अंडा निकाल लिया। स्टेल्थली का मतलब होता है चुपके से। ठीक है। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। विजय सिंह ने क्या किया, जो पत्थर भूत के हाथों में था उसको छीन लिया और अपने दोनों हाथों के बीच रख कर दबा दिया। ठीक है। स्नैच्ड का मतलब होता है छीनना। ठीक है। At once the yellow yolk oozed from around his fingers and the crackling of the egg shell created the illusion of the stone being crushed. तुरंत ही, at once का मतलब होता है तुरंत। तो तुरंत ही जो अंडे का पीला भाग होता है, अंडे के पीले रंग की जो जर्दी होती है वो उंगलियों के, उसके विजय सिंह की उंगलियों के चारों तरफ से टपकने लगी। जो पीले रंग की जर्दी होती है वो टपकने लगी। ऊस्ट का मतलब होता है रसना या टपकना। ठीक है। और उस अंडे का जो खोल होता है, जो ऊपरी भाग होता है, छिलका होता है, उसको दबाने से जो क्रैकलिंग की आवाज़ आती है, कड़क कड़क की आवाज़ आती है, उससे क्या भ्रम पैदा हुआ, जैसे कि कोई पत्थर टूटा हो या क्रश किया गया हो, जैसे कोई पत्थर को मसला गया हो। ठीक है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम पैदा करना। The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. तो भूत वो देख के इतना एस्टोनिस्ड हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया कि उसने ये देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया कि विजय सिंह नीचे मुड़ के विजय सिंह ने अपने हाथ साफ किए रेत से, और जो अंडे की खोल थी यानी अंडे का जो छिलका था उसको भी उसने वहाँ फेंक दिया। उसने ये नोटिस ही नहीं किया भूत ने। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह ने फिर क्या किया, दूसरा चट्टान का टुकड़ा उठाया और भूत को दे दिया। विथाउट अ वर्ड द घोस्ट लुक इट, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। बिना एक शब्द के उसने वो रॉक लिया और उसको उसने देखा और महसूस किया और उसको बड़े ध्यान से, गौर से देखने लगा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। फिर विजय सिंह ने क्या किया, अपना जो हाथ है वो अपनी जेब में डाला। क्यों डाला, क्योंकि उसको जो नमक की डेली उसको एक उस औरत ने दी थी, उसे निकालने के लिए उसने अपने हाथ अपने जेब में डाला। ठीक है। दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट एंड एनी वे इट टू डार्क टू सी। तो जो घोस्ट है, भूत ने विरोध करते हुए कहा कि ये बस ये पत्थर है, और वैसे भी
यहाँ बहुत अंधेरा है इसे देखने के लिए। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। फिर विजय सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भूत अंधेरे में नहीं देख सकता। That stone which you hold in your hand contains salt. Crumble it and see. तो फिर विजय सिंह बोलता है कि जो पत्थर तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो उसमें नमक है, उसको तोड़ो और देख लो। Again the ghost tried to crush the stone, but in vain. फिर दोबारा से भूत ने क्या किया, कोशिश की, उसने ट्राई किया कि वो उस पत्थर को तोड़े, लेकिन फिर भी व्यर्थ जाता है, सब बेकार में जाता है क्योंकि वो पत्थर नहीं तोड़ पाता। He handed over the stone to विजय सिंह। उसके बाद वो पत्थर दोबारा से विजय सिंह को सौंप देता है। The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers. अब भूत को ऐसा लगने लगा था, उसको अपनी ही जो उसकी भूतों वाली शक्तियाँ थी उस पर शक होने लगा था, उसे संदेह होने लगा था। I can see that you are not going to be a worthy opponent. What is the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. फिर विजय सिंह कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे लिए एक योग्य विरोधी नहीं हो, तुम मेरे लायक विरोधी नहीं हो, जिसको मैं 1 मिनट में ज़मीन पे ला सकता हूँ या फिर जिसको मैं 1 मिनट में हरा सकता हूँ, उससे कुश्ती लड़ने का क्या मतलब है। उसका कहना था विजय सिंह का कि उससे कुश्ती लड़ने का क्या मतलब है। वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। तो वो कह रहा था कि तुम बहुत कमज़ोर हो मुझसे लड़ने के लिए, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम बहुत कमज़ोर हो। ऐसा कहते हुए विजय सिंह ने क्या किया, जो उसने जेब से नमक की डेली निकाली थी उसने उसको क्रश कर दिया, यानी उसको तोड़ दिया। और जो असली का पत्थर था जो भूत ने विजय सिंह को दिया था, उसने उसे धीरे से अंधेरे में वहीं गिरा दिया। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone. फिर उसने अपना हाथ आगे किया और भूत से कहा कि तुम इस पाउडर्ड स्टोन को, यानी जो पत्थर का चूर्ण है, उसको टेस्ट करो, उसको चख के देखो। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told. तो पहलवान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ देखकर, यानी असाधारण शक्ति को देखकर भूत पहले से ही बहुत उससे प्रभावित था और एकदम मंत्र मुग्ध हो गया था। और वैसा ही उस भूत ने वैसा ही किया जैसे विजय सिंह ने उससे कहा था, यानी उसने उसको टेस्ट करके देख लिया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड ईजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया और वो कहने लगा कि ये आदमी अंधेरे में उसे कुश्ती के मुकाबले में आसानी से हरा सकता है। वैंक्विश का मतलब होता है डिफीट, मतलब सेम होता है हराना, ठीक है। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। लेकिन उसने सोचा, फिर भूत ने सोचा कि लेकिन शायद मैं इसको दूसरे तरीके से हरा सकता हूँ, मतलब कुछ ट्रिक लगा के, कुछ दूसरे तरीके से धोखा देकर, चकमा देके इसको हरा सकता हूँ। Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you. I admit to being defeated." फिर मतलब खुद को ऐसे अपनाते हुए कि वो विजय सिंह का एक जी हजूरी करने वाला गुलाम है या नौकर है, ऐसा बनाते हुए उसने कहा कि दोस्त विजय सिंह, तुमसे मिलना, तुम्हारे जैसे आदमी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं ये मानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। बट वेयर विल यू गो टुनाइट? रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो। फिर वो बोलता है लेकिन तुम आज रात को कहाँ जाओगे? तुम मेरे घर पर आराम करो और तुम कल चले जाना, ऐसा उसने बोला, कल जा सकते हो। नाउ थोरली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विथ मी एज माई प्रिजनर। ठीक है, तो पूरी तरह से प्रसन्न होकर विजय सिंह ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी को मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कल मेरे साथ तुम्हें कैदी बन के जाना होगा। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, ठीक है। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। मुझे अपनी जीत की ट्रॉफी, विजय सिंह ने कहा कि मुझे अपनी जीत की ट्रॉफी अपने लोगों को दिखानी है। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट but silently bowed to kill Vijay Singh in the night. He led him to his house in the cave. तो घोस्ट ने, भूत ने क्या किया कि जो भी समझौता था उसमें हामी भर दी, अपना सर हिला दिया। लेकिन
चुपचाप उसने एक कसम खाई कि वो रात में विजय सिंह को मार देगा, ऐसा उसने कसम खाई। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, फिर वो अपने गुफा में ले गया विजय सिंह को जहां उसका घर था। ठीक है, अब हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट, ही क्लेवरली ड्यूप्ड द घोस्ट इन हिज ओन केव। तो विजय सिंह रात भर जागता रहा। जो हम आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे उसका ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि उस पैराग्राफ में क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो विजय सिंह रात भर जागा रहा और उसने बड़ी चतुराई से भूत को उसी के गुफा में धोखा दे दिया। ड्यूप्ड का मतलब होता है चकमा देना या धोखा देना। ठीक है, द घोस्ट बिलीव दैट विजय सिंह वॉज अनबीटेबल। भूत को ऐसा विश्वास था, ऐसा यकीन था कि विजय सिंह को कोई भी हरा नहीं सकता। अनबीटेबल का मतलब हो जाएगा जिसे कोई ना हरा सके। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है ही रैन अवे लिविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ। और वो भाग गया अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर, अपनी सारी संपत्ति छोड़कर। कौन भाग गया? भूत भाग गया, जिसने विजय सिंह को जिंदगी भर के लिए अमीर बना दिया था। वेल्दी का मतलब हो जाएगा रिच, अमीर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters। तो घोस्ट ने, भूत ने क्या किया? उसको सूखे मेवे खिलाए। किसको खिलाए? विजय सिंह को सूखे मेवे खिलाए और ढेर सारा दूध दिया, और बाद में उसको एक लग्जीरियस बेड के पास ले गया सोने के लिए। लग्जीरियस यानी बहुत आरामदायक, वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ की सुविधा हो, सुविधाजनक बिस्तर पर वो ले गया उसे सोने के लिए, जिसमें पिलोज से वो पूरा कंप्लीट भरा हुआ था। मतलब बहुत सारे वहाँ तकिए थे और बॉल्स्टर्स थे। बॉल्स्टर क्या होते हैं? जो लंबे वाले जो तकिए होते हैं ना, उसको बॉल्स्टर्स कहते हैं। ठीक है, बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नॉर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह जागा रहा, लेट के जागता रहा और भूत के खर्राटे सुनता रहा। क्यों? स्नॉर्स का मतलब होता है खर्राटे। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, वो अपने बेड से उतर गया यानी नीचे आ गया। ही प्लेस्ड अ बॉल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड। तो विजय सिंह ने क्या किया? उसने एक बॉल्स्टर उठाया, यानी एक जो लंबा वाला तकिया होता है उसको उठाया और बिस्तर के बीचों बीच रख दिया। थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। उसने क्या किया? बीच में पहले वो लंबा वाला तकिया रख दिया और उसके ऊपर उसने चादर डाल दी। चादर डाल के वो ऐसा उसको बना दिया जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कोई आदमी सो रहा है। ठीक है, हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। ऐसा करके वो एक अंधेरे कोने में चुपचाप से, बहुत केयरफुली से, सावधानी से दुपक कर बैठ गया। क्राउच्ड का मतलब क्या है? दुपक कर, छिपकर। ठीक है, वॉचफुली यानी केयरफुली, सावधानी से। ठीक है, श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। सुनिश्चित होकर बिल्कुल सुबह से ठीक पहले, जैसे भोर होती है उससे जस्ट पहले ही, घोस्ट क्या करता है, भूत क्या करता है कि विजय सिंह के बेड के पास जाता है। अप्रोच का मतलब होता है पास आना। ठीक है, बेड के पास आता है और हाथों में अपने एक मोटा सा डंडा लिए रहता है। स्टाउट का मतलब होता है मोटा, तगड़ा, और क्लब का मतलब हो जाएगा डंडा या स्टिक। ठीक है, he brought the club down on what he thought was विजय सिंह head, और उस डंडे को वो बेड में मारता है, यानी प्रहार करता है उससे, जिससे वो क्या समझ रहा था? विजय सिंह का सर समझ रहा था। उस पे वो प्रहार करता है, उससे हमला करता है डंडे से। ठीक है, नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। और एक भी कराहने की आवाज ना सुनकर भूत को क्या लगा? वो बहुत मुस्कुराया और बहुत खुश हुआ, और उसने क्या सोचा कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है। ठीक है, However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more। हालांकि दोबारा सुनिश्चित करने के लिए भूत ने उस बॉल्स्टर पर 6 बार और प्रहार किए, यानी और हमला किया। स्ट्रक यहाँ स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है, यानी हमला करना या प्रहार करना। ठीक है, बॉल्स्टर जिसको वो विजय सिंह का सर समझ रहा था या विजय सिंह समझ रहा था। ठीक है, सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज काउच एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन। अपने काम से संतुष्ट होकर
भूत दोबारा से वापस से अपने काउच पर चला गया, अपने सोफे पर चला गया जहां वो सो रहा था। अपने काम से कैसे संतुष्ट हुआ, उसको लगा कि उसने विजय सिंह को मार दिया, तो वो अपने काम से बहुत संतुष्ट होकर दोबारा से काउच पे चला गया और अपना सर ढक लिया और सोने के लिए तैयार हो गया, यानी दोबारा सोने के लिए वो चला गया। ठीक है। मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड। इसी दौरान, मतलब जब वो सोने जा रहा था, इसी दौरान विजय सिंह ने धीरे से चुपचाप से अपने बेड पर वो वापस चला गया। क्रेप्ट का मतलब है मतलब धीरे से रेंगते हुए धीरे अपने बेड पे चला गया। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिस्गस्ट, थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप। तो थोड़ी से अंतराल के बाद, यानी थोड़ी देर बाद, वो कराहा मतलब और ऐसे घुर्राया और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत नाराज है, बहुत नाराजगी में उसने ऐसा किया और अपना जो कवरलेट था यानी अपनी जो चादर थी उसको फेंक दिया और बैठ गया। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लॉथ टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यॉर्निंग। तो जैसे ही विजय सिंह ने अपनी चादर फेंकी तो उसकी जो आवाज़ हुई उस शोर से घोस्ट क्या हुआ, जाग गया। और जागते हुए उसने क्या किया, जो अपना चादर लिए था, ढक के सो रहा था, उसके अंदर से ही उसने झांक कर देखा कि वो मजबूत ताकतवर आदमी स्ट्रेचिंग कर रहा है, यानी अंगड़ाइयाँ ले रहा है और यॉर्निंग कर रहा है, उबासी ले रहा है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विथ शॉक। थोड़ी देर के लिए तो भूत बहुत चौंक गया, हक्का बक्का रह गया एकदम। क्यों चौंक गया? क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले उसने क्या सोचा था कि मैंने तो उसको मार दिया है और ये बड़े आराम से अंगड़ाइयाँ ले रहा है, वासी ले रहा है। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस। फिर विजय सिंह, जैसे हम किसी से शिकायत करते हैं ना, उसी वे में विजय सिंह ने कहा कि भूत दोस्त, तुम्हारी इस गुफा में बहुत कीड़े हैं। मतलब इंसेक्ट्स का मतलब क्या है? कीड़े, कीट, यही सब होता है ना। तो उसने कहा कि तुम्हारे इस गुफा में बहुत कीड़े हैं। Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years and there comes this insect to trouble me. फिर उसने कहा कि यहाँ मैं कितनी प्यारी नींद ले रहा था, बरसों से मैंने ऐसी नींद नहीं ली होगी, मैं वर्षों से इतनी प्यारी, इतनी स्वीट, मीठी नींद ले रहा था और ये पता नहीं इंसेक्ट्स यानी ये कीड़े कहाँ से आ गए मेरे को परेशान करने के लिए। I distinctly counted 7 flappings of its wings. फिर उसने कहा कि मैंने स्पष्ट रूप से, मतलब बिल्कुल साफ साफ मैंने गिने हैं कि ये 7 बार फड़फड़ाए हैं, इसने अपने पंख 7 बार फड़फड़ाए हैं। देखिए, डिस्टिंक्टली का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से। ठीक है। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी बट इट्स मोस्ट अनोइंग। फिर उसने कहा बेशक इसने मुझे काटा नहीं है लेकिन ये बहुत ही अनोइंग है, मतलब ये इससे मुझे बहुत गुस्सा आया, उसने मेरी नींद खराब कर दी। उसके कहने का मतलब ये था। द घोस्ट पैनिक्ड। तो कुछ देर के लिए जो भूत है वो एकदम पैनिक हो गया, मतलब एकदम घबरा गया। वो सोच रहा था, मतलब वो ये सोच रहा था कि ये जिंदा कैसे बच गया और ये इसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक भी चोट भी नहीं लगी, ऐसा वो सोच रहा था। तो वो एकदम घबरा गया। दो 7 blows would have reduced any other man to pulp. फिर वो ये सोचने लगा और कहने लगा कि जो मैंने 7 बार इसको प्रहार किया है, 7 बार मारा है, ब्लोज का मतलब होता है वार करना। ठीक है। तो जो मैंने इसको 7 बार मारा है वो किसी भी दूसरे आदमी का कचूमर निकाल सकता था और इसको तो कुछ ही नहीं हुआ। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ। तो फिर उसने सोचा कि इतने भयंकर पहलवान के आसपास रहना सुरक्षित नहीं है और उसने ऐसा सोचा और उस गुफा से भाग गया। अपनी सारी जो गलत तरीके से कमाई हुई दौलत थी उसकी, मतलब जो पैसा था वो वहीं छोड़कर और वहाँ से भाग गया। ठीक है। इल गॉटन वेल्थ का मतलब क्या है? गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा। ठीक है। और सेफ्टी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, सुरक्षा। और फॉर्मिडेबल का मतलब है भयंकर, खतरनाक। ठीक है। रेसलर का मतलब तो पता ही है, पहलवान। ठीक है। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। विजय सिंह ने जो प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति प्राप्त की थी, एक्वायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त करना या अर्जित करना। तो विजय सिंह ने जो भी प्रॉपर्टी उसको मिली थी, जो भी उसने प्राप्त की थी, उसको हटाने के लिए गांव से कई सारे ऊंट लाए गए। ठीक है। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति उसको मिली थी, उसने उसके सही मालिकों को ज़्यादातर संपत्ति लौटा दी, वापस कर दी।
He went specially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage. और वो विशेष रूप से, विजय सिंह विशेष रूप से उस बूढ़ी औरत के पास गया, उसको धन्यवाद कहा उसके अमूल्य तोहफे के लिए, जो उसने अमूल्य उपहार उसको दिया था, एक अंडा और डेली नमक की डेली, उसके लिए उसने उसे धन्यवाद किया और उसको शादी के लिए उसकी पोती का हाथ मांगा। Thenceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बूस्टिंग। तब से मतलब भविष्य में विजय सिंह बहुत केयरफुल हो गया डींगे मारने में, मतलब वो डींगे मारने के लिए बहुत सतर्क हो गया, बड़ी सावधानी से डींगे मारता था। एंड इट इज़ सेड दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रेवल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। और ऐसा भी कहा जाता है कि तब से भूतह रेगिस्तान में कोई भी यात्री परेशान नहीं किया गया। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो मैं डालूंगी और जल्दी से जल्दी ही डालूंगी। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, तो आई होप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।